मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। और प्रोफेसर डॉक्टर उज़्मा अली साहिबा जो कि माहिर नफ्सियात हैं, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। पहले मैं मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आप लोगों को सुन के भी बहुत दुख होता होगा, बड़ी तकलीफ़ होती होगी कि ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान हमारा वतन ही इस्लाम के नाम पे बना था, लेकिन यहाँ पर इतने दरिंदे कहाँ से आ गए, इतनी बड़ी तादाद में भेड़िए कहाँ से आ गए? क्योंकि एक वाक़या अभी रिपोर्ट होता है तो दूसरा आ जाता है, उसकी गूंज अभी सुनाई दे रही होती है तो तीसरा आ जाता है। ये इतने सारे जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं हम? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। देखें, बुनियादी तौर पर मुआशरा कई इकाइयों से मिलकर तश्कील पाता है, और इस्लामी मुआशरा इसका हुस्न ये है कि इस्लाम ने, साहिब शरीयत ने, बानी शरीयत ने इस मुआशरे की तमाम इकाइयों को बसूरत अहकामात दीनिया के पहले से बड़ा वाज़ेह कर दिया है। किसी भी मुआशरे की तश्कील या उसकी तरक्की के लिए जज़ा और सज़ा का जो निज़ाम और कानून होता है, ये बुनियादी इकाई की हैसियत रखता है। आप इस्लामी मुआशरे को अगर आप देखें तो कुरान और सुन्नत ने बड़ा वाज़ेह तौर पर एक तरफ जहाँ नेकी के ऊपर हौसला अफजाई की है, आखिरत में बड़ा इनाम व इकराम और जन्नत और दीगर चीज़ों के वादे किए हैं, तो दूसरी तरफ इस्लाम ने गुनाह पर बाज़ ऐसे गुनाह हैं जिनका ताल्लुक खालिसतन हुकूकुल्लाह के साथ है, तो उन गुनाहों पर आखिरत में अजाब से डराया। और जिन गुनाहों का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, तो वहाँ पर जो हमारी इस्लामी रियासत जिसके पहले बानी शरीयत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, जो रियासत मदीना कहलाती है, उस रियासत के अंदर वाज़ेह तौर पर जज़ा और सज़ा का ऐसा कानून मुकर्रर किया गया कि अल्लाह के नबी ने अपने करीबी तरीन रिश्ते का नाम लेकर एक केस का फैसला करते हुए फरमाया कि अगर मेरा वो करीबी में वो नाम, चूंकि वो मुकद्दस मुतार नाम है, हुजूर वो नाम ले सकते हैं, तो मैं जरा उस नाम को अवॉइड करते हुए कि हुजूर ने अपने करीबी रिश्तेदार का नाम लेकर आपने फरमाया कि अगर मेरा वो करीबी रिश्ता जो मेरा इंतहाई अजीज है, अगर वो भी ऐसा काम उनसे भी सरजद होता बिल फर्ज, तो मैं उनके साथ भी ऐसा ही मामला करता। तो असल में जजा और सजा का जब निज़ाम दरम बरम हो जाए, तो ऐसी सूरत में फिर मुआशरा अपनी बुनियादी जो उसका बुनियादी नजरिया होता है, और वो जो मुआशरा जिस बुनियादी बेस पर खड़ा होता है, वो उसमें दरारें पड़ जाती हैं। हमारे वतन के अंदर आपने, मुल्क के पाकिस्तान के अंदर आपने जो हालिया बल्कि काफ़ी अरसे से जारी जो दरिंदगी का जिक्र किया है, तो मैं समझता हूँ इसके कई मुहर्रिकात हैं, इसके कई वजूहात हैं और इसके कई जिम्मेदार हैं इन सारी हरकतों के। बुनियादी तौर पर तो मिन हैसुल कौम हम सारे इस बात के जिम्मेदार हैं कि हमने जो हमारा इस्लामी मुआशरा, यानी हम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम इस कलमे की बुनियाद पर हमारा ये मुल्क कायम हुआ था, और हम मुसलमान हैं। और यकीनन कोई नेक है, कोई बात है, लेकिन कोई भी ऐसा मुसलमान मैं नहीं समझता कि जो अपने दीन से मोहब्बत ना करता हो, या जिसको अपने दीन और अपने अकीदे या अपने अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात पर ये यकीन और भरोसा ना हो कि वो हमारी तरक्की के ज़ामिन है। तो जिस वक्त हमने एज ए मुसलमान अपने अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए अहकामात से, चाहे हम मर्द हो या ख़वातीन हो, हमने रूगिरदानी की है, तो तब से ये जो बुनियाद है ना हमारे मुआशरे के अंदर खराबी की, यहाँ से फिर इसके बाद जिम्मेदारी बनती थी रियासत की कि अगर कोई सीधी राह से इधर उधर हो तो उसको आप डंडे के साथ, उसको जजा और सजा का जो कानून है उसके साथ आप उसको सीधा करें। लेकिन हमारे यहाँ अफसोस का आलम यह है कि रियासत ऐसे हाथों में आ गई कि जिनको ना अलिफ का पता ना बा का पता, जो दीन की बात वो कर रहे हैं जिसको कुल अल्लाह नहीं आ रहा है, और यहाँ पर जो हमारा, जिसको आप यूं कह लें कि हमारा जो मुआशियात है, वो ऐसे लोग चलाने के लिए खड़े हो जाते हैं कि जो मैट्रिक भी नहीं किए हुए होते, जिससे मैं समझता हूँ कि ये हमारा जो है ना बहुत बड़ा गैप आ गया, जो उसने मुआशरत के तौर पर हम एक रोल मॉडल की हैसियत से दुनिया के सामने जाते, बजाय उसके हमें लोगों के लिए, अब दुनिया के लिए हम इबरत का निशाना बनते हुए जा रहे हैं। और इसके साथ साथ जो अल्लाह ताला ने, मैं जो बड़ी आम बात है वो कर रहा हूँ, जो अल्लाह और उसके रसूल ने मर्द और ख़वातीन के लिए जिम्मेदारियां मुकर्रर की थी, एक तरफ जहाँ अल्लाह ताला के रसूल और अल्लाह की शरीयत ने ख़वातीन की इफ़्फ़त, इस्मत, उनकी इज्जत की हिफाजत का वादा किया था, तो उसके साथ साथ उनको कुछ चीज़ों का पाबंद भी किया था, और उन्हें हुक्म दिया था कि जब तुम बाहर निकलो तो तुम अपने आप को ढांप के निकलो, और वहां पर यही शरीयत ने बयान किया था ताकि तुम अजियत न दी जाओ।
थी। बड़ा वाज़ेह कुरान ने बयान किया था कि तुम ये पर्दा इसलिए करो ताकि तुम अजियत न दी जाओ, तुम्हें तकलीफ न पहुंचे। और फिर उसके बाद अल्लाह और उसके रसूल ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया था ख़वातीन को कि वो गैर महरमों के साथ जब तक उनका रिश्ता, यानी अगर बीवी खामन का रिश्ता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसे अच्छा सॉरी मुफ्ती साहब, मैं आपकी बात काट रही हूँ। मैं इंतहाई अदब के साथ एक सवाल पूछना चाह रही हूँ। ये डॉक्टर साहब फिर आपकी तरफ आती हूँ। सॉरी मुझे सिर्फ आपसे 2 मिनट चाहिए डॉक्टर साहब। मैं ज़रा मुफ्ती साहब से सवाल क्लियर कर लूँ कि अक्सर ये कहा जाता है कि जब इस तरह के प्रोग्राम्स किए जाते हैं, सवाल हम पूछते हैं, तो अक्सर जो मुफ्ती हजरात हैं, आप लोग हमारी रहनुमाई करते हैं और हमें आपकी रहनुमाई की हमेशा ज़रूरत रहती है। अक्सर ये कहा जाता है कि जी ख़वातीन जो पर्दा नहीं करती तो रेप के वाक़यात पेश आते हैं, इस तरह की ड्रेसिंग की जाती वाक़यात पेश आते हैं। अक्सर ऐसे मासूम बच्चियों का रेप किया जाता है जिनको पता ही नहीं होगा कि पर्दा क्या होता है और ये चीज़ें क्या होती हैं। इस उम्र में वो गई नहीं होती हैं और कुछ लड़कियां कवर्ड होती हैं, अबाया पहनती हैं, बाकायदा चादर ओढ़ती हैं, उनका रेप हो जाता है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब इस तरह ये बहुत जी आप बताइए। माशाल्लाह आपने बड़ा सुलझा हुआ और बड़ा जानदार सवाल किया है। मैं ये जो अर्ज कर रहा हूँ, मैंने लफ्ज़ आपके सामने बोला था मुहर्रिकात, और वो स्पेसिफिक एक चीज नहीं होती है। जब कई चीजें मिलती हैं तो वो फिर तूफान बन जाता है। तो मैं अपने मुआशरे की बुनियादी जो हमारी वजूहात हैं जिनकी वजह से ये चीजें हो रही हैं, उनके ऊपर मैं बयान कर रहा हूँ कि देखें हमारा इसमें बहुत सारे लोग हम जिम्मेदार हैं। हमारे ऐसे टीवी प्रोग्राम्स दिखाए जाते हैं, फिल्में दिखाई जाती हैं, ड्रामे दिखाए जाते हैं कि जिनमें इस तरह के सीन होते हैं। और आपको फिल्में ड्रामे देखने के बाद बहुत से हजरात आपके जैसे भी तो है ना, जो नेक अमल कर रहे हैं, जो कि मुफ्ती हजरात हैं, मजहबी स्कॉलर्स बने हुए, फिर इस तरह के जो लोग इस तरह के वाकयात में मुलव्विस होते हैं, जो कि गैंग रेप करते हैं, जो इस तरह के वाकयात में मुलव्विस होते हैं, फिर आप यहाँ पे ये भी तो कहिए ना कि उनकी अपनी जहनी गंदगी भी होती है उन मर्दों की कुछ। देखें, मैं उसकी तरफ तो मैं बिल्कुल आ रहा हूँ, मैं आपने मेरी बात को पूरा नहीं होने दिया। मैं अर्ज कर रहा था कि ये सारी चीजें मिलकर जिस वक्त ये ना एक पूरा एक सोच डेवलप होती है कि जिस वक्त ये उधर टीवी से भी देखा, अपना मोबाइल पे देखा, सोशल मीडिया पे देखा, फिर उसके बाद उसको डर भी ना हुआ कि अगर मैंने कोई ऐसी हरकत की तो मुझे कानून पकड़ेगा या मैं यानी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है। या कानून बड़ी बात है। अपने हम सवाल उसके बाद जी इस्लाम से मैं बात को मुकम्मल कर रहा हूँ, इस्लाम से हमारी दूरी भी होती है, उधर से भी हमारी उतनी रहनुमाई नहीं कि हमें खौफे इलाही हो, खौफे खुदा हो। तो ये सारी चीजें जब मिलती हैं तो उसके बाद इस किस्म की जिंदगी सामने आती है। और मैं यहाँ बड़ा जिसको कहते हैं कैटेगोरिकली ये क्लियर कर रहा हूँ, बड़ा वाज़ेह तौर पर बात कर रहा हूँ कि ये दरिंदे किसी भी जगह छुपे हो सकते हैं। ये पार्लियामेंट हाउस के अंदर हो सकते हैं, ये जजों के रूप में हो सकते हैं, ये डॉक्टरों के रूप में हो सकते हैं। आपके सामने क्या हॉस्पिटल में मरीजों के साथ इस तरह के रेप के केस नहीं आए? ये स्कूलों और कॉलेजों में हो सकते हैं। और आपके सामने इस वक्त जो हमारे जो यूनिवर्सिटियों का रेशियो है वो बहुत टॉप पे है। तो इसी तरह के गंदे लोग मौलवियों के रूप में भी हो सकते हैं। ये कोई यहाँ पर किसी के पास वही की दलील नहीं है कि जनाब मौलवी बड़े पवित्र हैं, धुले हुए आए हैं और बाकियों में है। ये कहीं भी ये गंदे लोग हो सकते हैं। बड़ी अच्छी बात की लेकिन बिल्कुल हो सकते हैं, मुआशरा ये वजूहात हैं। बिल्कुल, और ऐसे वाकयात रिपोर्ट हुए हैं कि हर शोबे से लोग निकल कर आ जाते हैं इस तरह के, जो कि ठीक है उस फील्ड का नाम खराब करते हैं। जी मैं आपकी तरफ आ रही हूँ डॉक्टर साहब। इस तरह के जो वाकयात पेश आते हैं तो आराम से कह दिया जाता है कि जो शख्स है ना नफ्सियाती मरीज है, इसके दिमाग में कोई मसला है। ये किस किस्म का मसला है कि किसी की जान चली गई, पहले आप उसकी इज्जत से खेले, उसके बाद आपने बेईमाना तशद्दुद किया और मार दिया, और अक्सर ऐसे मारा जाता है कि सब पता नहीं अंदर की कौन सी फ्रस्ट्रेशन है जो निकाली जाती है। तो इस तरह के जो दरिंदे होते हैं जिनको मैं कहते जानवर से मिलाया जाए, तो जानवर भी हमें कहे कि प्लीज़ हमें इससे ना मिलाएं। तो इस तरह के लोगों को ज़हनी मरीज़ करार दे देना, नफ्सियाती मरीज़ करार देना, मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बड़ा दुख होता है। आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, इसको मैं वाजे कर देती हूँ कि जो क्रिमिनल बिहेवियर है ये ज़रूरी नहीं कि सारे के सारे जो हैं वो ज़हनी मरीज़ हों। बहुत से सारे जो ज़हनी मरीज़ होते हैं वो इस तरह के बिहेवियर या वायलेंट बिहेवियर को शो नहीं कर रहे होते। अगर हम देखें इसमें जो रिसर्च से पता चलता है, जो ऑब्जर्वेशंस भी हैं उनसे ये पता चलता है कि जो जराइम पेशा लोग होते हैं उनके जो पर्सनैलिटी है, ये शख्सियत के अंदर कुछ ऐसी खामियां रह जाती हैं जब उनकी बचपन से उनकी तरबियत की जा रही होती है कि वो इन नेगेटिव बिहेवियर्स की तरफ चले जाते हैं। और बहुत सी फैमिलीज़ के अंदर उन्होंने ये तशद्दुद जो है बचपन में अपनी फैमिलीज़ के अंदर देखा हुआ होता है, या उनके साथ कभी तशद्दुद किया गया होता है, या अब्यूज़, चाइल्ड अब्यूज़ के बारे में आपने सुना होगा, चाइल्ड निगलेक्ट के बारे में सुना होगा। तो वो जो उनके साथ किया गया होता है, या उन्होंने अपनी वालदा को या वालिद को घर के अंदर देखा हुआ होता है, तो वो इस चीज़ को लर्न कर लेते हैं। और बहुत दफ़ा ये भी होता है कि ऐसी फैमिलीज़ के अंदर बचपन में ही बच्चे की हर जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात जितनी भी होती हैं, जितनी भी फरमाइशें करता है, फौरी तौर पे पूरी कर दी जाती हैं। और उनको नो नहीं कहा जाता। तो जब वो बड़े भी होते हैं तो वो फिर इस चीज़ को लर्न नहीं कर पाते कि उनको कहाँ पे रुकना है,
या कहाँ पे उनको अपनी चीज़ों को कंट्रोल करना है, या रियलिटी को देखते हुए जो है प्रॉपर डिसीजन लेना है, या दूसरे के राइट्स जो हैं उसके भी कोई राइट्स हैं, या दूसरे की भी कोई चॉइसेस हैं और उनका भी एहतराम करना है। तो ये जो डिसरिस्पेक्टफुल वाला बिहेवियर है वो बचपन से उनके घर से वो सीख रहे होते हैं, वो डेवलप हो जाता है। और घर से समटाइम ये भी होता है कि वालिदैन अच्छा बिहेवियर शो करते हैं, लेकिन समटाइम वो इनकंसिस्टेंट होता है, यानी बाकायदगी से नहीं होता। कभी तो वो बहुत अच्छा बिहेवियर शो कर देते हैं किसी मौके पे, और किसी मौके पे वो उससे मिलता जुलता है कोई ऐसा बिहेवियर शो कर देते हैं जो कि नेगेटिव होता है। तो जो ये बच्चे होते हैं जो इस बिहेवियर को देखते हुए आते हैं, वो रिइंफोर्समेंट एक तरह से उनको मिल रही होती है। और गलत बिहेवियर पे, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमारा दीन भी कहता है कि सही पे आप तारीफ करें, गलत बिहेवियर पे आप उसको पनिश करें या उसको रोकें, या जो चीज़ वो चाहता है उसको ना करें। तो वहीं से जो है लर्निंग उसकी होती है। यानी सही और गलत में जो पहचान है वो जब भी आती है जब आप उसको ये बताते हैं कि सही चीज़ जो है वो पॉजिटिव बिहेवियर को आगे लेके जाएगी, और जो गलत बिहेवियर है उसको रोका जाएगा, जब भी तो लर्निंग होगी ना। लेकिन जब नहीं रोका जा रहा होता तो वहाँ पर फिर मैं आ जाती है, और आप जो इस तरह के जराइम पेशा अफराद होते हैं वो फिर अपनी मर्जी करने लगते हैं, उनकी जो ईगो होती है वो वीक हो जाती है, और जो उनकी जिद्दत है यानी जो एग्रेसिव इम्पल्सेस होती हैं वो हाई हो जाती हैं। इस वजह से। अच्छा मुफ्ती साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। अभी हैदराबाद में एक शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया। इस तरह के वाक़यात हम अक्सर सुनते हैं, और अक्सर हाथ उठाना तो बड़ा आम है कि जी मर्द हज़रात को गुस्सा आया तो हाथ उठा दिया, बल्कि ऐसे वाक़यात सुनने में आते हैं। बहुत से लोग बताते हैं कि फ़लाँ का शौहर इतना सख्त है कि जी अगर सालन में नमक कम डल जाए या खाने में नमक ज़्यादा हो तो वो खाना तक मुंह पे फेंक दिया जाता है, गरम गरम खाना, फिर आपको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता है। तो इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन उन मर्दों में कहाँ से आती है, उनकी थोड़ा इस्लाह कर दीजिए। आज के इस्लाम ख़वातीन के हकूक़ के बारे में क्या कहते हैं, बीवियों के हकूक़ के बारे में क्या कहता है। जो मर्द हज़रात बाहर का गुस्सा कि आपको बॉस ने डांट दिया, किसी ने आपको डांट दिया, या आपको कहीं से कोई फ्रस्ट्रेशन है तो आपने घर आके निकाल दी कि जी ये बीवी को हम दबा सकते हैं, तो ये तो बड़ा जुल्म हो गया, बड़ी ज्यादती हो गई। देखें, बुनियादी तौर पर औरत को अल्लाह ताला ने कमज़ोर पैदा की है। ये बेचारी, इनको यकीनन ख़वातीन के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, और ये सिर्फ हमारे माशरे का नहीं है। सॉरी, मुझे ये कहने दीजिए, आप भी यकीनन यूरोप में गई हैं। जी जी प्लीज। हम सारे घूमे हुए हैं पूरी दुनिया में। आप अमेरिका का रेशो देख लें, आप यूरोप में देख लें, आप खुद यूके के अंदर देखें, वो हुकूमत उनकी जो है ना वो परेशान हुई है कि यार अब इसका क्या हल निकालें। ये हमारे यहाँ तो जो है ना वो चीजें होती हैं यकीनन होती हैं, लेकिन आप उधर देखें तो वहाँ उन माशरों में जिनको हम बड़े महज़ब माशरे समझते हैं, वहाँ हमारे से ज्यादा ये गंद मौजूद है। वहाँ हमारे से ज्यादा बीवियों को मारा जाता है। कितने कवानीन उन्होंने बना दिए हैं, किस हद तक वो चले गए हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां पर आप आए रोज उनका मीडिया भी रिपोर्ट करता है, सोशल मीडिया पर भी आप देखती हैं। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो ख्वातीन के साथ इस तरह का सलूक होता है, मैं वैसे आज एक मजाक के तौर पर, हंसी मजाक के तौर पर बात कर लेते हैं। जी। वैसे एक सवाल है मेरा कि मुझे ये बताएं कि वैसे तो हर हवाले से कहा जाता है उलमा बड़े सख्त हैं, उलमा बड़े ऐसे हैं, उलमा बड़े ऐसे हैं। ठीक है, हम बहुत सख्ती करते हैं सारे मामलात में, लेकिन क्या कभी किसी एक आलिम दीन का भी ऐसा केस रिपोर्ट हुआ है कि उसने ऐसे किया, बाल मूंड दिए, चेहरे पे फेंक दिया, फलाना कर दिया, ऐसा कभी हुआ है? हमने तो यही सुना है, डॉक्टर ने ये कर दिया, प्रोफेसर ने ये कर दिया, बिजनेसमैन ने ये कर दिया, इतने ग्रेड के अफसर ने ये कर दिया, फलाने, मैं नाम अब नहीं लेता आपके सामने, ये मैं उन केसों को सामने रख कर बात कर रहा हूँ जो हमारे हालिया चंद अरसे में हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर कुछ न कुछ तो है ना, सीखने की तो जरूरत है। उसकी बुनियादी वजह मैं फिर वहीं पे लाकर आपको रखूंगा कि जब तक हम मर्द और ख्वातीन को हम इस्लाम की तालीमात से रोशनास नहीं करेंगे, हमारा माशरा बिगड़ता जाएगा। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने जितना ख्वातीन के हुकूक को बयान किया, आज आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं एक लफ्ज, एक पॉइंट जो है ना वो अपनी तमाम बहनों तक पहुंचाना चाहता हूँ। ये किसने कहा है कि इस्लाम ने औरतों के हुकूक को कम बयान किया है? अरे भाई, मर्द और औरत इस्लामी नजर में सब बराबर हैं। जितना मर्द को नमाज पढ़ने का सवाब है उतना औरत को सवाब है, जितना मर्द को हज का सवाब है उतना औरत को। क्या मैं कह रहा हूँ कि किसी भी हदीस की किताब में, किसी भी फिक़ह की किताब में ये मौजूद है कि फलां काम अगर मर्द करे तो उसको ज्यादा सवाब है और औरत करे तो उसको कम सवाब है। मर्द नमाज पढ़े तो उसको पूरा सवाब है, औरत पढ़े तो आधा सवाब है। प्लीज ये बताया जाए ख्वातीन को, ये सीखें हम कि हमारे इस्लाम ने बिल्कुल मर्द और औरत का बराबर यकसा हक रखा है। इसी तरह अगर विरासत के अंदर आप खातून को देखें कि वो बेटी का अगर हिस्सा लेती है तो वो माँ का हिस्सा भी लेती है।
मर्द अगर बेटा होकर हिस्सा लेता है तो वो बेटी होकर हिस्सा लेती है, मर्द अगर बाप होकर हिस्सा लेता है तो औरत माँ होकर हिस्सा लेती है, मर्द अगर भाई होकर हिस्सा लेता है तो वो बहन होकर हिस्सा लेती है, मर्द अगर शोहर होकर हिस्सा लेता है तो वो बीवी होकर रहती है। ये चार दोनों तरफ से ये रिश्ते हैं जो कि जिनको हिस्सा मिलता है। इसका मतलब है इस्लाम ने हमेशा खवातीन के हुकूक को डिफेंड किया है, उनका तहफ़्फ़ुज़ किया है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाज के साथ क्या सलूक किया। काश हमारा मीडिया सिर्फ थोड़ा थोड़ा हुजूर की सीरत के ये पहलू बताए कि हुजूर जब पानी पीते तो अपनी प्यारी बीवी हज़रत उम्मुल मोमिनीन सय्यदा आयशा से फरमाते, आयश जरा ये गिलास को पियो। वो प्याला गिलास जो भी होता वो पीती तो हुजूर उस तरफ को अपने मुंह के साथ लगाकर पानी पीते। ये क्या था? हुजूर ने अपनी उम्मत को सिखाया कि खवातीन तुम्हारी जूती की तरह नहीं है। जैसे पुराने जनाब यूनानी मुआशरे ने ये तालीम दी थी कि औरत जूती की तरह इस्तेमाल करो, या मैं अब मुआशरों का नाम नहीं लेता, लेकिन मैं अगर गिनूं तो मेरे इस वक्त पेश नजर 23 से ज्यादा मुआशरे हैं जिनके ऊपर लोग बड़े रिसर्चिंग कर रहे हैं। वो देखें कि उन्होंने औरत को क्या दिया। किसी ने कहा ये जूती की तरह, किसी ने कहा ये चींटी की तरह, किसी ने कहा ये नजस जानवर की तरह, किसी ने कहा ये बकरी की तरह। मैं अब आप समझ रही है कि मैं किन किन माशरों की बात कर रहा हूँ। ये तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उन्होंने आकर औरत को मां बनाया, उन्होंने आकर औरत को बहन की इज्जत दी, उन्होंने बेटी की जो है ना तौकीर दी, उन्होंने आकर औरत को बीवी और बीवी रख कर अल्लाह के रसूल ने हर काइंड की खातून से रिश्ता किया। उनमें से बेवा भी थी, उनमें से बड़ी उम्र की भी थी, उनमें से छोटी उम्र की भी थी। फिर उनके साथ अल्लाह के रसूल उनके काम जाकर किचन में अच्छा मुफ्ती साहब माज़रत के साथ मेरे पास वक्त थोड़ा कम है, मुझे कहा जा रहा है कि मैं क्लोजिंग की तरफ जी मुझे डॉक्टर साहबा का भी लास्ट कमेंट चाहिए। जी डॉक्टर साहब आपका लास्ट कमेंट, मुझे आप दोनों का शुक्रिया अदा करना है। जी बस मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे माशरे के अंदर जो है जो वालिदैन बच्चों की तरबियत करते हैं वो करते हुए इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बच्चे को सही और गलत ज़रूर बताएं। घर के अंदर सेट बाउंड्रीज़ या लिमिटेशंस होनी चाहिए फैमिली के अंदर, ताकि बच्चे जो हैं उनको फॉलो करें। फॉलो वो कैसे करेंगे? जब वो खुद इन चीज़ों को जो भी उन्होंने घर के अंदर रूल्स बनाए हैं, वैल्यूज़ बनाई हैं या लिमिट्स सेट की हैं, बाउंड्रीज सेट की हैं, जब वो खुद उस चीज़ को एक्सरसाइज करेंगे, खुद वो करके दिखाएंगे तो बच्चे उसको देखेंगे और फॉलो करेंगे। तो इसी तरह से हम इन बिहेवियर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें कम्युनिकेशन का जो स्टाइल है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप जब कर रहे हो तो बात पोलाइटली करें, अपना लहजा जो है वो आप धीमा रखें और अपनी आवाज़ को बहुत ऊंचा ना करें। जब आवाज़ हम बहुत ज़्यादा ऊंचा कर लेते हैं और अपने लहजे को तल्ख कर लेते हैं और ऊंची आवाज़ में बात करते हैं तो फिर ये एग्रेसिव बिहेवियर जो है ये बढ़ता है। तो अपनी टोन और दूसरे के राइट्स को भी समझें और अपने जो यानी दूसरे के जो राइट्स हैं उसको भी देखें कि वो क्या चाहता है और उसकी क्या ख्वाहिश है या उसकी क्या चॉइसेस हैं, ताकि उसके मुताबिक जो है घर के अंदर एक माहौल जो है वो कायम हो। और बहुत ज़्यादा बेजा ख्वाहिशें जब आप बच्चे की तरबियत कर रहे होते हैं, भले आपके पास बहुत पैसा है आप बच्चे को दिला सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने बच्चे की शख्सियत बनानी है, उसकी तरबियत करनी है, तो आप बेजा ख्वाहिशें बच्चों की पूरी ना करें। उसको वही चीज़ें दें जो उसकी एज के मुताबिक उस वक्त उसकी ज़रूरत है, ताकि वो उसको रोकना भी सीखे, चीज़ों को, अपनी ख्वाहिशों को डिले करना जो है वो भी लर्न करे, ताकि कल को अगर वो मुआशरे में कदम रखता है तो वहाँ पर उसकी रेजिस्टेंस और उसके अंदर जो है सब्र और पेशेंस जो है वो डेवलप हो, और यहीं से फिर वो एक अच्छा मुआशरे के अंदर एक अच्छा किरदार अदा कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। मुफ्ती साहब आप दोनों का बहुत वक्त देने के लिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।